हाउ टू यूज मेमोरी। ठीक है, तो श्री आपने पूछा कैसे यूज करना है मेमोरी फंक्शन को, हाउ टू यूज मेमोरी फंक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द मेमोरी फंक्शन ओनली। ठीक है, मेमोरी फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं। वो स्टूडेंट्स जो ये भी नहीं जानते कि मेमोरी फंक्शन होता क्या है इस पूरे कैलकुलेटर के अंदर, तो ये जो आपको 5 बटन दिख रहे हैं यहाँ पे MC, MR, MS, M+, M-, इनको मेमोरी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये मेमोरी मेमोराइज करने के लिए होते हैं, आपके इनपुट या जो भी आपका आउटपुट आया है उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं एक एक करके समझा देता हूं। पहले समझ लो ये इनका मतलब क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। यहां पर अगर मान लो कोई भी कैलकुलेशन आप करते हो और उसका जो फाइनल आंसर है आपके पास, उसको अगर आप चाहते हो स्टोर करना, आप चाहते हो कि आप उसको बाद में यूज करेंगे, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो उस पर्टिकुलर नंबर को, जैसे मान लो 50 मेरा आंसर आया होगा कहीं से कुछ भी कैलकुलेशन करके, मैं चाहता हूं कि इसको अब मैं स्टोर कर लूं, इसको मैं बाद में यूज करूंगा या बाद में यूज करूंगी, तो उसके लिए आपको सिंपली MS दबा देना है। आप जैसे ही मेमोरी फंक्शन यूज करते हैं MR, MS, M+, M-, एक्सेप्ट MC, इन चारों में से कोई भी फंक्शन यूज करते हो यहां पे एक M लिख के आ जाएगा, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि आपकी मेमोरी में ऑलरेडी एक फंक्शन स्टोर हो रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे दिख तो नहीं रहा ना कहां स्टोर हुआ है, कहीं दिख रहा स्टोर हुआ नहीं दिख रहा, तो इसका सिंबल है यहाँ पे M बना आ गया, इसका मतलब आपकी मेमोरी में ऑलरेडी कुछ स्टोर हो रखा है। अभी मैंने ये 50 स्टोर किया हुआ है, अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, मैंने C कर दिया, क्लियर कर दिया, 0 आ गया, बट अभी भी यहां पे मेमोरी स्टोर्ड है, राइट। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे दिख जाए, मुझे ये देखना है कि मेरी मेमोरी में क्या स्टोर है, तो उसके लिए हम करेंगे मेमोरी रीड, MR, MS से स्टोर किया, MR से रीड करेंगे, MR क्लिक कर दो, मेरे पास ये स्टोर हो रखा है। ठीक है, इसको भी हटा दो। चलो, अब मैं चाहता हूं कि इस 50 में मैं 10 ऐड और कर देता हूं, इस 50 में मैं 10 ऐड और करना चाहता हूं, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे 10 लिखा और ये M+ है, आप ये M+ दबाओ। ठीक है, आप ये M+ दबाओ और देखो आपकी मेमोरी में क्या आ गया, 60 आ गया, मतलब मेमोरी में आपने ऐड कर दिया। आप चाहते हो उसमें से 20 माइनस करना, क्लियर कर दो, मेमोरी में 60 है ऑलरेडी, मेमोरी में से मैं 20 माइनस करना चाहता हूं, 20 लिखो, M- दबा दो, मेमोरी में से 20 माइनस हो चुका होगा, नहीं यकीन तो रीड करके देख लो, 40 आ चुका है आपके पास। अब आप चाहते हो आपका काम हो गया है, सवाल का जवाब आ चुका है, अब आपके लिए ये मेमोरी किसी काम की नहीं है, आप चाहते हैं इसको हटा देना, तो आप यहां पे MC दबाइए। MC दबाते ही जो भी मेमोरी अंदर होगी इस कैलकुलेटर के वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर कर दिया मैंने, जैसे ही क्लियर किया अब इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, यहां जो M का सिंबल आ रहा था वो भी जा चुका है। तो इस तरह से आप मेमोरी फंक्शन को यूज करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली एग्जाम में कैसे यूज करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लाया हूं, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये समझ आया अभी तक जो भी मैं बोला आप लोग को? डिग्री मिनट सेकंड कैसे, इसमें डिग्री मिनट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर सकते, डिग्री मिनट सेकंड नहीं कर सकते, ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो इसके आपको देखने पड़ेंगे। तो डिग्री मिनट वगैरह अगर आपको माइनस करना है तो आप 59, 60 जो होता है उसमें से माइनस करके देख सकते हो, वो एक अलग तरीका हो गया, बट इसमें सेपरेटली कुछ नहीं है। हाँ, डिग्री और रेडियन के लिए इसमें प्रावधान दिया हुआ है और उसको मैं आपको बताऊंगा भी यूज करके। अब बिना किसी देरी के इस मेमोरी फंक्शन को देखते हैं एक बार यूज करके। आप कई जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो मेरे पास पहला फंक्शन ये लिया हुआ है मैंने, मेरे पास अलग से भी लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा और मैं सीधा जाऊंगा कैलकुलेटर के पास। मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक बेसिकली ये सवाल आ गया, मान लो फॉर एग्जांपल एप्टी का या किसी का भी है, उसको अभी ध्यान में मत दो। 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर इंटू 13 क्यूब और इसका पूरा अंडर रूट। ठीक है, अभी मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इनको निकालूं, एक जगह लिख लूं प्लस, फिर इसको निकालूं एक जगह लिख लूं प्लस, फिर इसको निकालूं एक जगह लिख लूं प्लस, तीनों को ऐड करूं फिर उसका अंडर रूट ले लूं। ये एक तरीका हो जाएगा करने का। ठीक है, ताकि आप चाहो कि एरर फ्री हो, आपका कोई भी कैलकुलेशन एरर फ्री करनी है तो आप ऐसे करोगे जनरली इसको। लेकिन अगर आप चाहो तो मेमोरी फंक्शन के साथ कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको हटाता हूं, यहां पे देखते हैं सेम चीज को। हमेशा याद रखना, कोई भी नई कैलकुलेशन शुरू करने से पहले C दबाइएगा, कोई भी नई कैलकुलेशन शुरू करने से पहले C दबाइएगा, जिससे कि कुछ भी पहले हो रखा हो तो वो चला जाएगा। और कोई भी कैलकुलेशन करने के बाद इज इक्वल्स टू दबाइएगा। क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद वो गलती करके दिखाऊंगा आपको कि ऐसा क्यों करना है।
श्री पूछ रहे हैं वेयर आई कैन गेट दिस कैलकुलेटर फॉर प्रैक्टिस। अगर आप मोबाइल फोन में यूज करना चाहते हो, जो मैं नहीं रिकमेंड करता हूं क्योंकि वहां पे भी आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए मोबाइल में करना चाहते हो तो मोबाइल में एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो आपके पास, उसमें एक प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी वर्चुअल कैलकुलेटर के नाम से। अगर आपके पास लैपटॉप है जो ज्यादा प्रिफर्ड है तो आप सिंपली गूगल पे जाइएगा और वर्चुअल कैलकुलेटर सर्च करिएगा। पहला जो लिंक आएगा आपके पास TCS, देखो ये एग्जैक्टली यही कैलकुलेटर मिलेगा आपको जो गेट कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, जो गेट कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन वो TCS ही है, ठीक है, टाटा ही है। तो वो TCS वालों ने अलग से आपको दे रखा है कैलकुलेटर प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इसको आप क्लिक करते हो आपके सामने ये कैलकुलेटर आ जाता है। मैंने यही खोला हुआ है, बस इसको थोड़ा जूम कर दिया है यहाँ पे। तो प्रैक्टिस करना है तो यहां से कर लेना। गूगल पे पहला लिंक आएगा TCS वालों का, और ये भी नहीं है कि किसी और ने डाला हुआ है, TCS ने खुद डाला हुआ है और TCS का ही सिस्टम मिलेगा, TCS का ही सॉफ्टवेयर यूज होगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं आ रहा था इस सवाल पे। देखिए मैं किस तरह से इसको करता हूं, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। देखो सबको पता है 25 और 49 का मल्टीप्लाई करना है। स्टिल मैं सारे फंक्शन यूज करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको यहां करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा। देखो अगर मुझे इसके अंदर करना है 5 स्क्वायर, क्या करूंगा मैं, पहले 5 दबाऊं या पहले स्क्वायर दबाऊं, पहले 5 दबाऊं या पहले स्क्वायर दबाऊं, बताओ फटाफट से सभी लोग, बोलो बोलो, क्विक क्विक क्विक। देखिए सर ये हमने कर दिया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर करना है, पहले 7 फिर फंक्शन, पहले डिजिट फिर फंक्शन। अब देखो ये 49 आ गया। अब जनरली क्या गलती होती है यहाँ पे काफी स्टूडेंट से कि उन्होंने देखा कि 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर 49 आ गया। यहां तो सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन कभी कभी बड़ा नंबर होता है तो आप नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत है। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई है, यहां पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, याद रखना हमेशा इस लाइन में वही डिस्प्ले होगा जो लास्ट टाइम आपने लिखा था, माने कि 7 स्क्वायर यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल्स टू दबा दो, आपके पास 1225 आ गया। अब मुझे इसी के आगे और चीजें ऐड करनी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मेमोरी में स्टोर कर देता हूं। मेमोरी में स्टोर कर दो, बार बार क्यों लिख रहे हो, डिलीट करो सब कुछ। अब लिखो 8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू दबाना ना भूलें, ये आ गया। इसको मैं चाहता हूं मेमोरी में ऐड हो जाए, ये ऐड कर दिया, क्लियर कर दो। इसके बाद 28 स्क्वायर डिजिट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 13 क्यूब डिजिट फंक्शन, ये रहा क्यूब, देखो x की पावर क्यूब, ये हो गया सर। इसको भी m प्लस माने ऐड कर दिया, सब कुछ हटा दो। अब देखते हैं कि मेरी मेमोरी में क्या था, मेरी मेमोरी में ये आया। अब इसका अंडर रूट करना है आपको, तो सिंपल आप इसको अंडर रूट कर दो, 1314.86, देखो यही आया होगा। अगर आप चाहो तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इस तरह से आप मेमोरी फंक्शन को यूज कर सकते हो, बिना आपको पेपर पेन यूज किए हुए भी आप सवाल कर सकते हो, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो। मैं आज इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक सेपरेट एग्जांपल लेके आया हूं, जीटा फंक्शन वगैरह से रिलेटेड है वो, ओवरशूट या कुछ बोलते हो आप लोग उसको, ऑब्वियसली मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता, बट हाँ मैं उसकी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा कैसे उसको आप आसानी से कर सकते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर पर। इसके अलावा मैकेनिकल सिविल सबके लिए यहाँ पे सारे जो वो होंगे, मैकेनिकल के लिए भी मैं लेके आया हूँ कैलकुलेशन और सिविल के लिए भी मैं कैलकुलेशन लेके आया हूँ, तो देख लीजिएगा। राइट, अब चलो इसको हटाते हैं। अब हटाना कैसे, अब मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ, पीक ओवरशूट। हाँ जी थैंक यू रवि। तो अभी मेरे को उसको हटाना है, सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर दो, मेरे काम का नहीं है, हटाओ उसको, फिर सी दबा दो। अब मैं तैयार हूं अगली कैलकुलेशन पे जाने के लिए, ठीक है सर। इक्वल टू ज्यादा बार हो जाए तो दबाओ, जानबूझ के दबाओ, 2-3 बार दबाओ, है ना, इसमें वो वाली टेंशन नहीं है कि बार बार होता रहेगा, ना 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 ना, एक बार होगा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं वहां पे क्या होगा, आपके पास टाइम बहुत कम होगा, है ना, तो आप कट 2-3 बार दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस कैलकुलेशन नहीं होती रहेगी। आप ट्राई कर लेना चाहें तो, टेस्ट सीरीज जब आप दोगे ना, देते रहना, उसमें आपको खुद दिखेगा। अगला कैलकुलेशन लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए कुछ इस प्रकार से। ये सिविल बच्चों का, सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये क्या है, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2h प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर, ये है सर। इसकी कैलकुलेशन करनी है, बिना पेपर को यूज किए हुए करनी है और डायरेक्ट करनी है। अब इसमें क्या करो, हमेशा एक बात याद रख लो, गांठ बांध लो इस बात को लेकर के एकदम,
कभी भी इस तरह का कोई भी चीज आए आपके पास, कोई भी ब्रांच हो आप चाहें, हमेशा डिनोमिनेटर को पहले पकड़ लो, इसको कर लो और इसको मेमोरी में सेव कर दो। मैं वही करूंगा, देखो यहां मैं n की वैल्यू 150 लूंगा, s को 200 लूंगा, h को 1.5 लूंगा, स्मॉल h को 0.75 लूंगा। हाँ, यही वैल्यूज रखेंगे मैंने। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना मर्जी है तो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ सीधे कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ। देखो मेमोरी में कुछ भी नहीं है, नहीं है, क्लियर है, क्लियर है। डिग्री है, डिग्री है, डिग्री पे रखना, डिग्री पे ही रखना ज्यादातर, ठीक है। रेडियन पे कब जाना है मैं वो बताऊंगा अभी, आज के इसी सेशन में बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपने डिनोमिनेटर को सॉर्ट करता हूं। 2 इंटू 1.5 का अंडर रूट चाहिए मुझे, 2 इंटू 1.5, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया। इसका मुझे क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए, कर दिया मैंने अंडर रूट, ठीक है, कर दिया मैंने अंडर रूट। अभी क्या चाहो तो इसको स्टोर कर लो, ठीक है, चाहो तो इसको स्टोर कर लो, क्लियर करो। अब इसके बाद 2 इंटू 0.75 इक्वल्स टू, इसका भी क्या है, अंडर रूट है। इसको क्या ऐड करना था आपको, ऐड कर दो, हटाओ उसको, क्या आपके पास देख लो ये आ गया। इसका स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर किधर है, ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। ये आपका सॉर्टेड हो गया, क्या, डिनोमिनेटर सॉर्टेड हो गया, ठीक है। इसको अब क्या करो, आप इसको सेव कर दो मेमोरी में, सेव, डिनोमिनेटर आपने सेव कर दिया, हटाओ उसको। अब जो न्यूमरेटर है उसको पकड़ लो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, 150 इंटू 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कर लिया सर, तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर। जस्ट इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, मेमोरी रीड से, जो आपकी मेमोरी थी, जो कि 8.74 समथिंग कुछ थी। तो आपका जो आंसर आया होगा दैट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, 686291.50, ठीक है, समझ आया, राइट। अब आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको या तो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में कैसे करना है, या फिर आपको मैं वो बता दूंगा, स्टेप्स बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, आप ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरा नाम है जोशित सिंह, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।